अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग एक बेहतरीन लाइफ गुजारना चाहते हैं, एक ड्रीम लाइफ गुजारना चाहते हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो वो कंट्री है जापान। जी हाँ, जापान वाकई एक बहुत अच्छा कंट्री है। जापान मिक्स है ट्रेडिशनल लाइफ का और मॉडर्न लाइफ का। जापान में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जापान बहुत एडवांस कंट्री है। जापान में हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत अच्छा है। इवन के जापान में स्कूलिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है। जापान एक बहुत अच्छा और एडवांस कंट्री है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम जापान जाना तो चाहते हैं, लेकिन जाए कैसे। इसका मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगी कि आप लोग जापान कैसे जा सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में हैं, तो आप लोग अपना जापान का वीज़ा अप्लाई करके जापान कैसे जा सकते हैं। जापान का वीज़ा जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट। आप किसी भी एजेंट के बगैर कर सकते हैं, क्योंकि सेम एप्लीकेशन फॉर्म होता है, चाहे आप लोग फिल करें या किसी से करवाएं। अगर आप लोग खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो गलती के चांसेस कम से कम होंगे। आप सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देंगे। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपने सही तरीके से फिल करना होता है। डॉक्यूमेंट सेम होते हैं जो आपने लगाने होते हैं, चाहे आप किसी भी एजेंट से लगवाएं या आप खुद लगाएं, तरीका सेम ही होता है। वो लोग कोई मैजिक नहीं करते। आप लोग सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंस शो नहीं करते, क्योंकि तरीका, प्रोसीजर सब कुछ सेम होता है। और अगर आप लोग पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये लगेंगे, और अगर आप लोग इंडिया से अप्लाई करेंगे तो 1300 रुपये लगेंगे। लेकिन इसमें से अगर वीज़ा नहीं लगता तो पैसे वापस भी मिलते हैं। जापान एक ऐसा कंट्री है, अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग भूखे नहीं मरते। चाहे आपके पास कोई स्किल है या आपके पास कोई स्किल नहीं है, वहाँ पर आपको जॉब ज़रूर मिलती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है, तो जॉब की तो वहाँ पर टेंशन होती नहीं है। हाँ, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो अपने विजिट वीज़े को आप लोग अपने वर्क वीज़े में भी चेंज करवा सकते हैं। सारे ऑप्शंस मौजूद है, आप लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली वर्क वीज़ा लेकर जापान में जाएँ तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वर्क वीज़ा मुश्किल से मिलेगा। उसके लिए जॉब ऑफ़र चाहिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बेहतर है कि आप लोग टूरिस्ट वीज़े पर चले जाएँ और वहाँ पर जाकर उसे वर्क वीज़े में चेंज करवा लें। हाँ, अगर किसी के पास वाकई जेन्युइन जॉब मौजूद है या वहाँ से कोई अरेंज कर रहा है तो आप लोग जा सकते हैं वर्क वीज़े पर, वरना आसान तरीका यही है कि आप लोग यहाँ से विजिट वीज़े पर जाएं जापान और वहाँ से अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा लें वर्क वीज़े में। जापान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए सेम है। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए जापान का वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है, पाकिस्तानियों को कोई फ़ीस पे नहीं करना पड़ती, जबकि इंडियंस को जापान के वीज़े के लिए फ़ीस पे करना पड़ती है, जो कि है 500 रुपीज़। पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों कंट्रीज़ में जापान का वीज़ा VFS ग्लोबल के ज़रिए अप्लाई होता है। आप लोग वहाँ से आएंगे और वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में VFS ग्लोबल की फ़ीस है 2500 रुपये, जो कि उनके सर्विस चार्जेज़ हैं और नॉन रिफंडेबल हैं। और इंडिया में VFS ग्लोबल के चार्जेज़ हैं 800 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं तो वीज़े की फ़ीस है 500 रुपये। ये टूरिस्ट वीज़े की मैं बात कर रही हूँ। जापान के टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस है 500 रुपये। अगर आपका जापान का वीज़ा नहीं लगता तो आपके 500 रुपये वापस मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तानियों के लिए जापान का वीज़ा फ्री है, तो टूरिस्ट वीज़ा जापान का फ्री है। आप दूसरा वीज़ा मत समझ लीजिएगा, टूरिस्ट वीज़ा जापान का पाकिस्तानियों के लिए फ्री है। पाकिस्तान में जापान का वीज़ा स्टिकर वीज़ा मिलता है, जो कि आपके पासपोर्ट पर पेस्ट होता है, जबकि इंडिया में ई वीज़ा मिलता है। लेकिन ई वीज़े का ये मतलब नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप लोगों ने VFS ग्लोबल के थ्रू ही अप्लाई करना है। आप लोग VFS ग्लोबल में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे, फिल करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, वहाँ पर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। लेकिन जब आपका पासपोर्ट आपको वापस मिलेगा तो वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पर पेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका ई वीज़ा होगा। ये है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जापान के टूरिस्ट वीज़े के लिए। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो का साइज़ उन्होंने बताया 45 mm 35 mm। अगर आप इंच में देखते हैं तो 2 इंच है और 1.4 इंच है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सरनेम, जो भी आपका सरनेम होगा। जैसे मेरा नाम शाइस्ता आमिर है तो आमिर मेरा सरनेम है, और शाइस्ता जो है वो गिवन नेम, फर्स्ट नेम आप कह लें वो है, तो इस हिसाब से आपने फिल करना है। यहाँ पर सेकंड में आपने अपना मिडिल नेम, गिवन नेम देना है। और अगर आपका नाम लंबा है, इनके 3 से भी ज़्यादा नाम आते हैं, तो फिर आप अपना ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन से उनके नाम अच्छे खासे लंबे होते हैं, वैसे पुर्तगीज़ लोगों के नाम भी अच्छे खासे लंबे होते हैं। तो इस हिसाब से ये बनी हुई है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप अपनी लिखेंगे। मेल फीमेल आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं, विडोड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जो भी आपका स्टेटस है आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा।
इसके अलावा यानी कि एक नेशनलिटी तो आपकी है जैसे पाकिस्तानी है, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई दूसरा पासपोर्ट है जैसे ब्रिटिश का या कनाडा का वटएवर कोई भी पासपोर्ट है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर यानी पाकिस्तान में जो आईडी कार्ड होता है उसका नंबर, आप किसी और कंट्री में तो आपके जो आईडी कार्ड होगा उसका नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। पासपोर्ट टाइप, मोस्टली लोगों का पासपोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, आप इस पर कर दीजिएगा, या फिर कुछ लोगों का अगर कुछ और भी होता आप वो कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो, या ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से है। डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी आपका कंट्री है, जैसे अगर पाकिस्तानी है तो इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान होगा। एक्सपायरी डेट आप लोगों ने यहाँ लिखनी है। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर। ये वो होता है अगर तो जापान में आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई गारंटर है, वो इमिग्रेशन में जाएगा, वहाँ से आपको ये नंबर लेकर देगा। लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और 99% लोगों का कोई स्पॉन्सर या गारंटर नहीं होगा तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल NA कर दीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है पर्पस ऑफ विज़िट टू जापान, टूरिज़म आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद है इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आप कितने दिन जापान में रुकना चाहते हैं, जितने दिन भी आप चाहते हो, 1 वीक, 2 वीक, 10 दिन, 15 दिन, जो जितना भी आप वहाँ पर ठहरना चाहते हो, जो आपकी विश हो आप वो कर दीजिएगा। और अगर वहाँ जाकर आपने डेफिनेटली बहुत सारे लोग अपना वर्क परमिट में चेंज करवाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कर दीजिएगा, वहाँ जाकर आप अपना चेंज करवा लीजिएगा। डेट ऑफ अराइवल इन जापान, किस डेट पे आप पहुंचेंगे, इसके लिए आप लोगों ने रिजर्वेशन करनी है, टिकट रिज़र्व करना है, कंफर्म नहीं करना। ये जापान एम्बेसी ने बताया हुआ, आप कंफर्म मत करें, जस्ट रिजर्वेशन भेजेंगे किस डेट पे आपने ट्रैवल करना है। कंफर्म आप लोग कीजिएगा जब आपका वीज़ा आ जाएगा उसके बाद है पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान। जापान में आप लोग किस एयरपोर्ट पे जाएंगे, जिस एयरपोर्ट पे भी जाएंगे उसका आप लोग यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, जिस एयरलाइन से आप लोग जा रहे हैं, डेफिनेटली आप शिप से तो नहीं जाएंगे, एयरलाइन से जाएंगे, उस एयरलाइन का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। नेम्स ऑफ एड्रेसेस, होटल्स और पर्सनस, जिस होटल में आप लोग स्टे करेंगे उस होटल का नाम लिख दीजिएगा, उसका आप लोग यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिएगा, टेलीफोन नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद है डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान। मोस्टली लोग इससे पहले जापान नहीं गए होंगे तो इस पर नो लिख दीजिएगा। अगर आप में से कोई गया है तो जितने दिन आप वहाँ पर ठहरे हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद जो आपकी करंट रेजिडेंस है उसका आप लोगों ने एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद है जी करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, करंटली आप लोग क्या करें। अगर कोई बिज़नेस है तो उसका मेंशन कर दीजिए, अगर आपकी कोई जॉब है तो वो मेंशन कर दीजिए। आप जो जॉब कर रहे हैं आप किस पोजीशन पर है वो ज़रूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। आपकी कंपनी का क्या नाम है या आपका जो बिज़नेस है उसका क्या नाम है, उसकी आपने डिटेल लिखनी है, अपने बिज़नेस या कंपनी का टेलीफोन नंबर लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद है गारंटर और रेफरेंस इन जापान, वो होगा नहीं, इस पे नॉट एप्लीकेबल NA लिख दीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन पर। और अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट कहता है कि वो आपको गारंटर अरेंज करके देगा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपसे जस्ट पैसे लेंगे, क्योंकि 90% फेक होते हैं। तो वीज़ा इसके बगैर भी लग जाता है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, अगर आपने कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट लगा दिया तो 6 महीने तक आप लोग जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाइएगा। उसके बाद ये देखें 6 उन्होंने पूछा हुआ येस और नो में, इन सब पे आप लोगों ने नो करना है। किसी एक पे भी येस कर दिया तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल। इन सब पे आप लोगों ने नो करना है। आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट लेना है, इस पर यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस डेट में आप करें वो लिखनी है और आप लोगों ने अपने सिग्नेचर करने हैं। कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये चेक लिस्ट है एम्बेसी की, जापान एम्बेसी की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम्बेसी की वेबसाइट का भी वहाँ से जाके ले लीजिएगा, या डायरेक्ट इस चेक लिस्ट का भी मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब आपको इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो चाहिए, देखिए ऊपर ऑप्शन दी हुई है, विजिटिंग रिलेटिव्स नो, विजिटिंग फ्रेंड नो, हॉलीडे येस, बिजनेस नो। अब जो ये सर्कल बने हुए हॉलीडे में आपने सिर्फ इन्हें फिल करना है, तो आपको यहाँ से चाहिए। अब आप यहाँ से देखिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इस पर टिक कर दीजिएगा, आपके पास है, आपकी फ़ोटोग्राफ है, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, CNIC की कॉपी, यस इस पर कर दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। और इसके बाद आपकी
रिटर्न टिकट जो होगी वो आपके पास होगी, इस पर भी टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है कि आपने प्लान बताना है, आप जब वहाँ पर जाएंगे जापान में तो आप लोग क्या करेंगे डेली का, वो आपने सिंपल पेपर पे नहीं देना है। इसके लिए एम्बेसी ने अलग से पेपर दिया हुआ है जो मैं इसके बाद आपको दिखा देती हूँ। वो आप लोगों ने फ़िल करना है, कैसे फ़िल करना है ये भी मैं आपको दिखा दूँगी। और उसके बाद जो है आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपका सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको NOC लेटर चाहिए। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए बिज़नेस के, तो इन पे सिर्फ आप लोगों ने टिक करना है। अब मैं आपको VFS की भी दिखा देती हूँ, VFS की जो चेक लिस्ट है। लिस्ट देख रहे हैं, ये VFS की तरफ से दी गई है, ये चेक लिस्ट है। इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ पर्सनल स्टेटस पे आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ लगी होनी चाहिए जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स चाहिए। उसके बाद आपका जो है ट्रैवल प्लान चाहिए, जिसका मैं आपको अभी पेपर दिखा दूंगी कि वो आपने कैसे फिल करना है। आपकी होटल बुकिंग चाहिए और आपका एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से लेटर चाहिए, NOC लेटर जिसे कहते हैं वो चाहिए। बिज़नेस है तो फिर बिज़नेस की प्रोफाइल चाहिए और NTN नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने की आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट देनी है। कॉपी ऑफ स्टूडेंट कार्ड चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो ID कार्ड है CNIC उसकी कॉपी चाहिए A4 साइज़ में। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये है वो ट्रैवल प्लान जो मैं आपको बता रही थी। आपने सिंपल पेपर पर नहीं देना बल्कि ये डाउनलोड करना है, इसे फिल करना है और इसे अपलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो इसमें देखिए आप लोगों ने कैसे करना है। डेट, जिस डेट में आप लोग वहाँ पहुँचेंगे वो डेट डाल दीजिएगा। आपका जो एक्टिविटी प्लान रहेगा उस दिन का आप लोगों ने यहाँ पर वो लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जिस भी आप होटल में ठहरेंगे, अकोमोडेशन में होटल आएगा उस होटल का नाम आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर में वही उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। सेकंड डे की आप डेट डाल दीजिएगा, जो एक्टिविटी रहेगी वो डाल दीजिएगा। अगर तो आपका होटल सेकंड डे में सेम रहेगा तो इस पर सेम कर दीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम रहेगा। अगर चेंज हो जाएगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। इसी तरह आपने बाकी का सारा फिल करना है। ये वाला फॉर्म है जो आप लोग फिल करेंगे आपका डेली प्लान का या ट्रैवल प्लान जो है आपका, ये वाला फॉर्म आप लोग फिल करके सबमिट करेंगे, सिंपल पेपर पर नहीं करना। ये जी VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग यहाँ से चेक कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आइडेंटिफाई वीज़ा आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। टूरिस्ट वीज़ा व्यू मोर पे कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिगिन योर एप्लीकेशन, इसकी डिटेल पे आ जाइएगा, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक एंड अपॉइंटमेंट, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी है क्योंकि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी तो आप लोग VFS में जाएंगे उस डेट पर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं आप देंगे और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा और फिर जब वीज़ा लग जाएगा तो आपको आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। और मैक्सिमम टाइम जो पाकिस्तानियों के लिए वो 6 डेज़ में यानी कि 1 वीक में आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह वीज़े के साथ। और अगर आप लोग इंडियन हैं तो आपको 5 दिन का टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन आपका जो वीज़ा होगा इंडियंस का आपके पासपोर्ट पर पेस्ट नहीं होगा बल्कि आपका पासपोर्ट एज इट इज़ मिल जाएगा और वीज़ा आपकी ईमेल में आएगा। इंडियंस के लिए ऐसा है। इंडियंस का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इंडियन की VFS ग्लोबल का जो लिंक है वो भी, और इंडियंस की जो सारी डिटेल्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप इंडियंस हैं तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। पाकिस्तानियों का भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। इसे मैंने आपको पूरी डिटेल बताई भी है और जब आप लोग वेबसाइट ओपन करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप लोग इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जापान का पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है, इंडियंस के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। और अगर इंडियंस का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये वो उन्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन VFS की जो फ़ीस है 800 रुपये वो वापस नहीं मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम होगा जापान का वीज़ा अप्लाई करने में। सारी डिटेल्स मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं। तो वीज़ा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि जापान बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आप जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आप लोग सेटल हो सकते हैं और आपकी लाइफ भी वहाँ पर बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।